तो वो इतना मुतासर था कि वो उसी वक्त उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसकी जहाँ पे ये वाक़या हुआ उस जगह पे मस्जिद अदास बनी हुई है और ऊपर हम जाएंगे और वहाँ पे नफल अदा करेंगे। एक मस्जिद और है, हज़रत अली के नाम पे है, और एक मस्जिद रसूल के नाम पे है, लेकिन वो दोनों ही बंद है। एक की तो हालत काफ़ी ख़राब है, गवर्नमेंट ने बंद कर दी है कि वो गिर ना जाए, और दूसरी की कंस्ट्रक्शन हो रही है। वल्लाह आलम अगर खुल गई हो तो पता नहीं, लेकिन हम चंद दिन पहले आए थे तो वो बंद थी, तो उसको हम बाहर से ही देख लेंगे। और एक अब्दुल्ला बिन अब्बास की जो मस्जिद है, के साथ ही आपके पुराने घर और पुराना कब्रिस्तान, चंद एक छोटी सी जगह है, 4 दीवारी में उन्होंने रखा हुआ, तो वो भी हम इंशाल्लाह गाड़ी पास रोकेंगे, क्योंकि इतनी ऊंची दीवार है कि हम देख नहीं सकेंगे, तो गाड़ी करीब रोकेंगे तो ऊपर से हमें नजर आ जाएगा। नाज़र जो आप देख रहे हैं ये वादी ताइफ, ताइफ का नाम हर मुसलमान जानता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग इस्लाम के लिए आए तो यहाँ के जो सरदार थे उन्होंने उबाश लड़कों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने पत्थर मार मार के इतना ज़ख्मी किया कि आपके पाँव जो है वो खून से भर गए। वही वाक़या हम सुन चुके हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उन फरिश्तों ने कि अगर आप चाहें तो इस वादी के पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाए और ये बस्ती जो है वो गर्क हो जाए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अगर इस वादी को मलियामेट कर दिया गया तो फिर खुदा ताला की इबादत करने वाले जो लोग यहाँ से पैदा होने हैं वो कैसे होंगे। बहरहाल इसकी तफसील वाक़या की मौजूद है। अभी हम उस वादी एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ कि हम सब उधर वुज़ू कर लेंगे, वाशरूम की सहूलत इधर मौजूद है, ठीक है। जिस वक्त भी आप अगर पौधों को और फूलों वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पे मर्दों के वाशरूम है और ख़वातीन के हैं, तो दिखा के फिर इस्तेमाल करके पौधों और फूलों को अगर आप देखें तो ताज़ा नहीं लगा सकते कि ये सऊदी अरब का ही एक इलाका है। कितने घने दरख्त, सरसब्ज और फूलों के क्यारियाँ, हर वो चीज़ जो ठंडे इलाकों में पैदा होती है वो यहाँ मौजूद है देखने के लिए। और उसको आप बहुत सारे ज़ायरीन नज़र आ रहे हैं, वो जो लोग पूरी दुनिया से आते हैं बसों के ज़रिए, फिर मक्का और मदीना से होते हुए ताइफ वादी में पहुँचते हैं। माशाल्लाह जी, देखें हम सऊदीया में जहाँ जहाँ भी गए हैं मसाजिद के करीब इस तरह के सड़क के ऊपर जो औरतें बुर्का पहन के उन्होंने ये दुकानें सजाई हुई हैं, मेहनत के साथ अपना रिज़्क कमा रहे हैं। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है बाब अब्दुल्ला बिन अल अब्बास। ये मस्जिद जो बनी हुई है इन्हीं के नाम पे गालिबन बनी हुई है। और ये वही वाक़या आपने सुना कि जब गालिबन वादी ताइफ में ज़ख्मी किया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये है वो मशहूर व मारूफ अनार जो ताइफ वादी के अंदर पैदा होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। और ये बाकी फल वगैरह है। वुज़ू का बेहतरीन इंतज़ाम, जहाँ भी आप जाएँ देखें आप सामने इस तरह टॉयलेट्स का, फिर सामने निकलते ही बैठ के वुज़ू करें।
जी ये शहर ताइफ की पूरी जो डिटेल लिखी गई है वो उसमें तारीख़ का, वो आप इसको ख़ुद पढ़ सकते हैं ताकि आपको सारा इल्म हो जाए। जी मस्जिद के बिल्कुल सामने अगर आप देखें, मकानों की कंडीशन देखें, बाज़ार देखें, तो आपको ताइफ, वादी ताइफ का वो वक्त जो 1500 साल कबल था और आज का फ़र्क नज़र आ जाएगा। माशाअल्लाह बता रहे हैं अपनी ज़ुबान में। वो मशहूर लाइब्रेरी भी है यहाँ पे जिसका जिक्र पहले किया गया था सफ़र के दौरान। यहाँ बहुत सारी कीमती किताबें मौजूद हैं। बाहर से हम आपको इसकी नज़र दिखा के निकल जाते हैं। सर आपने बाकी शहरों में भी देखा मस्जिद के साथ साथ इस तरह की दुकानें, मुख्तलिफ मेवाजात, ये हर जगह जहाँ भी हम गए हैं हमें ये नज़ारे देखने को मिले हैं। वादी ताइफ के मनाज़र देखें जी आप उनके ऊपर।